इस शरीर में जब गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि बांस के वृक्ष की भांति हमारा जीवन उलझा हुआ है। और मुझे याद आते हैं मेरे कल्याण मित्र, मेरे आचार्य अक्सर कहा करते थे कि अंतो जटा बह जटा, अंतो जटा बह जटा, जटाए जटता पजा, तंग तंग गौतम कामी, कोई मंग विजय जटंग। कि अंदर भी जंजाल ही जंजाल है, राग है, द्वेष है, मोह है, खुन्नस है, फुन्नस है, भरी पड़ी है। और बाहर भी जंजाल है, ये करना है, वो करना है, ये हो गया, वो हो गया, राग है, आसक्ति है, तृष्णा है, द्वेष है। अज्ञान से भरा पड़ा है ये हमारा पूरा जीवन। तो भगवान बुद्ध से पूछा जाता है, जब वो जब सम्यक संबुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन में विहार कर रहे थे, तो रात में किसी देवपुत्र ने आकर के ये प्रश्न उनसे किया था। तो भगवान बुद्ध पहले तो ये बताते हैं जटा क्या है। यही तो जटा है जो मैं तोड़ करके छोड़ करके मैं आपके सामने हूं। ये जाल फैलाने वाली तृष्णा है, इसी का नाम तो जटा है। इन्हीं में तो नहीं उलझना, इन्हीं से तो निकलना है ना। ये शरीर है, ये रूप है, इसके अंदर से जो शब्द है, गंध है, रस है, स्पर्श है और धर्म है, ये जो छह आलंबन है, इन छह आलंबनों में ही तो नहीं फंसना है। और जो इन आलंबनों में फंस गया वो फिर धम्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता है। कैसे नहीं बढ़ सकता है? आप सभी को पता है और बहुत सारे लोगों को पता है कि ये कार्यक्रम पांचवी साल में चल रहा है, लगभग 5.5 साल हो गए हैं। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, सच बात तो ये है कि ऐसे समय ही पता चलता है कि कितने लोग धैर्यवान हैं, धीरवान हैं, इधर हैं या उधर हैं। आज ये जो पर्दा है ये उठ गया है कि कितने लोग इधर हो। बहुत सारे हमारे मित्र हमारे धर्मचारी शिविरों में भी है, लेकिन बहुत सारे आज उस जटा में उलझे हुए भी हैं। और वो चटाई किसी और ने नहीं, उन्होंने खुद ही बनाई है। तो यहाँ पर मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है कि बसंत ज्ञायते, यानी बसंत ऋतु के आगमन पर, बसंते ज्ञायते काका ज्ञाय के सुका सदा, सुरस मधुर तेन कोकिला कोकिला सदा। यानी कि जब बसंत ऋतु आती है, सही माने में तभी पता चलता है कि कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। कौआ जब बोलता है तो पता चल जाता है, और जब कोयल बोलती है तो पता चल जाता है। असली गुण कहने का मतलब कब पता चलते हैं उनके दोनों के? जब बसंत ऋतु का समय आता है ना। इसी तरीके से एक हिंदी में भी एक इसका दोहा आता है, कौआ कोयल एक रंग, कौआ कोयल एक रंग, सुर से जानी जाहिर भेद। सुर से ही पता चलता है उनका। बसंत ऋतु में जानिए जो मुख से आवे नेद। दोनों का रंग एक होता है, लेकिन बसंत ऋतु यानी साइज भी लगभग एक जैसा ही होता है। और बसंत ऋतु से पता चलता है दोनों में कितना बड़ा फर्क है। कौआ कौआ है, कोयल कोयल है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, बोधि सागर जी कहा करते थे, इसको बार बार बोला करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो उसका जो अर्थ है भगवान बुद्ध बता रहे, मैं शॉर्ट में इसको कर रहा हूं क्योंकि हमारा विषय दूसरा रहता है। तो भगवान बुद्ध वहां जवाब देते हैं, सीले पतिठाए नरो सपइयो, सीले पतिठाए नरो सपइयो, चित्तम पयंच भावे, आतापि निपको भिक्खु, सो इमय विजय जटन। अर्थात जो नर है ना, सीले पतिठाए, सीलों में प्रतिष्ठित हैं,
वीरवान हैं, प्रज्ञावान हैं, पंडित हैं, विद्वजन हैं, चित्तम पयंच भावे, और अपने चित्त को पंच जो धर्मेंद्रिय हैं, है ना, उनकी भावना करने में अपना समय लगाते, अपना चित्त लगाते, उसमें प्रतिष्ठित होते हैं, और इस संसार में भय ही भय देखते हैं, इस संसार में दुख ही दुख देखते हैं, वही प्रज्ञावान नर इस प्रज्ञा इस तृष्णा रूपी जटाओं को काट सकते हैं। तो हमें ये जो राग है, ये तृष्णा है, इनमें नहीं फंसना है। अगर हम इनमें फंस गए तो फिर हम धर्म मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा जो जीवन है धर्म के लिए समर्पित है। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूं कि इन जटाओं में उलझना नहीं है। ये तो हमें उलझाएंगी ही, इनमें अगर हमने ध्यान नहीं दिया, अपनी प्रज्ञा को विकसित नहीं किया, तो ये होगा। भले ही आज मैं परिवारी हूं, और जो दुख उससे होता है वो भी समझ सकता हूं, लेकिन अगर दुख को हम दुखी मनाते रहे तो फिर मुझे नहीं लगता है काम चलेगा। हमें जीवन मार्ग को भी देखना है अपना, और अपना आध्यात्मिक मार्ग भी देखना है, तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं तीसरी कड़ी में आज कुछ बताने जा रहा हूं। 2 हफ्ता पहले शुरुआत की थी, ये शरीर से 32 प्रकार की गंदगी निकलती रहती है, और उसमें से हमने पहले हफ्ते बताया था केस के बारे में, और उसका विषभाग और संभाग, संभाग विषमभाग दोनों ही बताया। संभाग जो अच्छा लगता है, विषम भाग का परिणाम जब देखते हैं तो बुरा लगता है। बताया था अगर बाल कितना भी सुंदर क्यों न हो, लेकिन खाने में पड़ जाए तो क्या करते हैं हम, उसे खाते हैं क्या। ऐसे ही हमने उसके बारे में बाद में बताया था कि जो लोम है, नाखून है, और त्वचा है ना, लोम है, नाखून है, दांत और त्वचा है, इसके बारे में बताया था। आज जो है मैं अगले 2 केवल लेने वाले विषय हैं, कि जो समय कम होता है, और वो है मांस और स्नायु। ये जो मांस है हमारी हड्डियों से चिपका हुआ होता है। ये जो मांस है, ये मांसपेशियां हैं, ये लगभग 900 प्रकार की होती हैं। चिंतन कर सकते हैं आप, भगवान बुद्ध ने 2500 से ज्यादा समय पहले इसके बारे में चिंतन किया और बताया होगा, और आज भी हम उसको सटीक समझते हैं। बल्कि सच तो ये है, बहुत सारे विद्वजन वहां तक अभी भी नहीं पहुंच पा रहे। तो हमें इसको समझना है। हमारे शरीर में लगभग 900 मांसपेशियां होती हैं, और ये लगभग रंग में जो है लाल रंग का होता है। शरीर की संपूर्ण गतिशीलता और स्थिरता के लिए ये मांसपेशियां जो है बहुत ही जरूरी है। बनावट में आपको पता है, जैसे शरीर के साथ होता है वैसा ही होता है ये। और इसके साथ में जो मांसपेशियां हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। एक कंकाली मांसपेशियां होती हैं, जो कंकाल से, हड्डियों से चिपकी हुई होती हैं, है ना। ये मांसपेशियां हड्डियों से जुड़ी होती हैं, और शरीर की अधिकांश गतिशीलता के लिए जिम्मेदार होती हैं। अगर हमारे शरीर में मांसपेशियां ना हो तो हमारा शरीर जो है गतिशील नहीं हो सकता, चलायमान नहीं हो सकता है ना। और शरीर की अधिकांश गतिशीलता के लिए यही जिम्मेदार होते हैं, और शरीर की अधिकांश जो
मांसपेशियां हैं वो हमारी हड्डियों के साथ साथ दूसरी जगह भी जुड़ी होती हैं। खास बात यह है कि ये इच्छा अनुसार इनको नियंत्रित किया जा सकता है, कंट्रोल में भी किया जा सकता है। कौन सी? जो हड्डियों से जुड़ी हुई कंकाली मांसपेशियां हैं, इनको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसलिए इनको ऐच्छिक पेशियां भी कहा जाता है। अब जैसे हाथ पैर हम मिला सकते हैं चाहे तो, ना चाहे तो नहीं भी ला सकते। दौड़ना चाहे दौड़ सकते, ना चाहे तो नहीं भी चल सकते। बैठना चाहे उठना चाहे, यानी कि हम इन पर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां भी कहते हैं। ये जो मांस है पूरे शरीर में, ऊपर भी है, नीचे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, खोपड़ी से भी है, कंधों से भी है, छाती से भी है, और बाजुओं में भी है, जंघाओं में भी है, पेट में भी है। ये चारों तरफ है ये। लेकिन ये जो स्वभाव है, ये देखने में तो सभाग परछेद है, लेकिन इस स्वभाव से विस्भाग परछेद है ये। जैसा कि हमने पहले बताया था। दूसरे तरह की जो मांसपेशी है वो हृदय मांसपेशी होती है, जिसको कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये मांसपेशी हृदय में पाई जाती है और हृदय की धड़कन को ये नियंत्रित करती हैं, कंट्रोल करती हैं। कार्डियक मसल्स जो है रक्त संचालित करती हैं ये, और लगातार कार्य करती हैं। अगर ये सही में मांसपेशियां सुचारू रूप से रक्त का संचालन ना करें, हार्ट ने तो पंप कर दिया, लेकिन ये जो मांसपेशियां हैं अगर ये जो सही तरीके से काम ना करें तो समझ लो क्या हो सकता है। और ये 24 घंटे काम करती है, आराम नहीं करती हैं, और हमारे कंट्रोल में भी नहीं होती हैं। इसलिए इन्हें अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं, लगातार काम करते हैं। और तीसरे तरह की जो मांसपेशियां हैं वो होती हैं स्मूथ मसल्स, यानी मृदु मांसपेशियां। ये मांसपेशियां आंतरिक अंगों में पाई जाती हैं, जैसे पेट है, आंत है, रक्त वाहिकाएं हैं जहां से खून बहता है आदि। ये सभी स्वतः संचालित होती हैं, ये भी हमारे हाथ में नहीं होती। एक बार अगर ब्लड बंद हो गया तो अंदाज लगा लो क्या हो। ये अपने आप अपना काम करती हैं, स्वतः संचालित होती हैं, और आंतरिक कार्यों में सहायक होती हैं। जैसे पाचन क्रिया है, रक्त परिसंचरण प्रक्रिया है ना, इस तरीके से कार्य करती हैं। ये जो मांसपेशियों की जो कारण प्रणाली है, मांसपेशियों में संकुचन होता है। ये जो हमारे आ, जैसे छोटी आंत बड़ी आंत है, जब हम खाना खाते ग्रास न देते तो इनमें हेयर होते हैं अंदर से इस तरीके से, और इनमें संकुचन होता है और शिथिलन होता है। अगर ये संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया ना हो तो हमने जो खाना खाया है वो बारीक कणों में नहीं टूट पाएगा, और बारीक कणों में नहीं टूट पाएगा तो पाचन क्रिया प्रभावित होगी। यही कारण है कुछ लोग फटाफट फटाफट जल्दी खाना खाते हैं तो वो दांतों का काम आंतों को करना पड़ता है, तो दिक्कत होती है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है कई बार, क्योंकि वो ढंग से जो है सिस्टम नहीं हो पाता। कुछ लोगों को अपच की क्रिया शुरू हो जाती है, ये सब इसी की वजह से होता है ये। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ये हमारी पाचन क्रिया में, रक्त संचरण प्रक्रिया में सहायक होती है। तो ये किसके तरह काम करती है? शिथिलन का काम होता है और संकुचलन काम होता है। जिसमें जो तंतु हैं, जो फाइबर्स हैं, फूड के अंदर जो फाइबर होते हैं आपने देखा होगा, अगर हम फाइबर्स वाला खाना नहीं खाते हैं तो भी हमें दिक्कत है। इसलिए कहा जाता है कि सलाद जरूर खाना चाहिए। तो जो फाइबर है, फाइबर की जो ऊर्जा को ये खपत करके खिंचाव और ढीलापन करते हैं, खींचते हैं और ढीला करते हैं, स्प्रिंग का काम करते हैं। मांसपेशियों की जो क्रिया है उन्हें हड्डियों और अंगों को खींचने में, दबाने में,
और घुमाने की जो क्षमता है उसको देती हैं, जिससे कि ये हमारे ये काम शरीर के हो सकें, हम चल फिर सकें, हम खा सकें, हम बोल सकें, इस तरीके से दौड़ सकें, उठ बैठ सकें, इस तरीके के हम काम कर सकें। तो ये जो काम है इसका है, मांस और मांसपेशियों का है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है स्नायु। स्नायु स्नायु कहते हैं नसों को, वेंस को। वेंस भी तो दो तरह के होते हैं, सिरा और धमनी। सिरा और धमनी दो तरह की होती हैं। ये भी जो है मांसपेशियों के तरह इनकी भी संख्या 900 होती है। रंग में ये सफेद होती है, और ये पूरे शरीर में मस्तिष्क से लेकर के पैर के नाखून तक जाती हैं। ये बनावट से नाना प्रकार की अलग अलग तरह की होती हैं। इनमें जो गर्दन से ऊपरी भाग से लेकर के 5 महास्नायु शरीर को बांधती हुई, महास्नायु को मतलब महाधमनी, बड़ी नसें, मोटी नसें आगे की ओर उभरती हैं, 5 पीछे की ओर, 5 दाहिनी तरफ की ओर, और 5 बाईं तरफ की ओर। 5 पीछे से, 5 आगे से, 5 बाएं से, 5 दाएं की तरफ से। दाहिने हाथ से बांधती हुई, दाहिना हाथ जो है ना, हमारा ये दाहिना हाथ है, दाहिना हाथ से बांधती हुई भी आगे से 5 और पीछे से 5, आगे से भी 5 और पीछे से भी 5। उसी तरह से हमारा जो बायां हाथ है, आगे से 5 और पीछे से 5 चलती हैं ये, वैसे ही बायां हाथ को बांधती हुई चलती हैं। उसी तरह से दाहिने पैर से को बांधती हुई आगे से 5 और पीछे से 5। उसी तरह से हमारा जो बायां पैर है, आगे से 5 और फिर पीछे से 5। इस तरीके से ये ऐसे शरीर को धारण करने वाली 60 जो महास्नायु शरीर को बांधते ही उतरती हैं, और इनको कंडरा भी कहते हैं। अब महाशिरा भी कह देते हैं, है ना। अगर इसको डिटेल में बताऊंगा तो समय नहीं मिल पाएगा। यानी महाशिरा समझ सकते हैं, ये सभी कंदल की कली की बनावट की होती हैं। कंदल के बारे में बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है। ये सच्चक सुत्त में मध्यम निकाय में दिया हुआ है, अम्बट सुत्त दीर्घ निकाय में भी दिया हुआ है, और दंत कथाएं हैं, अट्ठ कथाएं हैं, उनमें भी दिया हुआ है। तो आप उनमें पढ़ सकते हैं। अम्बट जो का नाम कथा है, या सुत्त है, या सच्चक सुत्त है, इनमें पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो है कंदल की बनावट की होती हैं। अन्य उससे सूचतर सुरुचि की जो गुरुचि है, गुरुचि उसकी बनावट की होती है। दूसरी उससे सूचतर बड़ी सारंगी की तांत की तरह होती है, और अन्य मोटे सूत की बनावट की होती है। दूसरी उससे सूचतर बड़ी सारंगी जो तांत है, मोटे सूत की, कहीं पतले सूत के बराबर होती है। हाथ पैर की पीठों के स्नायु पक्षी के पैर की बनावट की होती है। हाथ और पैरों की, इस तरीके से पक्षी का पैर ऐसा ही होता है ना, इस तरीके की बनावट की होती है हाथ पैरों की। सिर में लड़कों के सिर पर बंधी जाल की बनावट की होती है, इस तरीके से। पीठ में स्नायु धूप में फैलाई गई गीली जाल की बनावट की होती है। जैसे आपने देखा हो कभी मोटा दाना गीला होता है, उसको सुखाते हैं तो जब फैलाते हाथों से ऐसा कर देते हैं, यानी किनारी बीच में बना देते हैं, वो पसलियां जैसी बन जाती। कभी ध्यान से देखा होगा, पहले बहुत ज्यादा होता था। गेहूं को पहले क्या करते थे, भिगोते थे, फिर धूप में धोते थे उनको, और धोने के बाद फिर सुखाते थे, और उनको इसी तरीके सुखाते थे, क्यारियां सी बन जाती थी, और तब जाकर उनका आटा बनवाते थे। आजकल तो सब चल रहा है सिस्टम, किसी को यानी कि इतना क्या कहूँ, अच्छा नहीं लगता है, आलस आ गया है। अब वो डायरेक्ट चाहिए आटा, सीधा अगर मील का आ जाता है, चक्की का ऐसा ही पिसा हुआ आता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। कौन करेगा, कौन झंझट में पलेगा। तो इस तरीके से गीली जाल की बनावट की होती है।
और शेष उस अंग प्रत्यंग, जैसे भी हमारे अंग प्रत्यंग उसमें प्रवेश की हुई स्नायु की शरीर की पहनी हुई जो बंडी है उसकी बनावट की, यानी चारों तरफ से उसको का नाम कवर कर लेती हैं। कभी आप फोटो देखना नसों का तो आपको पता चल जाएगा, पूरा जाल का जाल दिखाई देता है। दिशा से दोनों दिशाओं में है ये नसें, ऊपर भी हैं, ये खोपड़ी में यहाँ से ऊपर भी हैं, यहाँ से नीचे भी हैं, दोनों तरफ हैं। हमारे दो मस्तिष्क होते हैं, एक मैन मस्तिष्क ये है और एक दूसरा मेरु रज्जु होता है। तो मेरु रज्जु से इसका आकलन किया जाता है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ है, दोनों तरफ हैं। अवकाश से सारी शरीर में ये हड्डियों को बांध करके रखती हैं, ये हड्डियों को बांध कर रखती है, हर हड्डी के साथ में एक ने कोई न कोई जुड़ी होगी। परिच्छेद से नीचे 300 हड्डियों के ऊपर, हमारे शरीर में 302 हड्डियां होती हैं, तो ये 300 हड्डियों के ऊपर पतित हुए तल से ऊपर मांस और चमड़े से सटकर रहने के प्रदेश से और तिरछे एक दूसरे से परिचिन्न होती हैं। यह उनका सभाग परिच्छेद है। सभाग परिच्छेद क्या है उनका, कि ये जो है चमड़े और मांस इन दोनों में मिक्स होती है, नीचे की तरफ को उसको बांध के रखती हैं ये। तो देखा होगा कई बार जब ज्यादा गहरा घाव होता है तो त्वचा तो कटती है, त्वचा के साथ मांस तो कटता ही है, मांस के साथ कई बार कोई वेन्स या नस भी कट जाती है, तो फिर खून रुकता नहीं है। तो ये जो है इस तरीके से क्या है, इसका परिचिन्न है ये उनका सभाग परिच्छेद है। और विषभाग परिच्छेद केस के समान ही है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो मैंने ये दो, मांस और स्नायु यानी नसें, इन दो के बारे में मैंने बताया है। अब मैं एक छोटी सी गाथा जो शुरुआत की है ना, अंतो जटा बह जटा, यानी कि कृष्णा के बारे में कुछ और बताने का प्रयास करता हूँ। तो आप देखिए, सुन सकते हैं। ये हमने अ, लिया था, आपको मैं भूल गया। गाथा नंबर ये है 251। और क्या कहते हैं कि राग द्वेष मोह और तृष्णा, हालांकि राग का ही दूसरा नाम तृष्णा है, ये धम्म श्रवण में बाधक हैं। आपके ये परिच्छेद को देखते हुए जो आज का दिन है उसके हिसाब से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध धम्मपद की जो गाथा है, धम्मपद में 251 में क्या कहते हैं, नत्थि राग समो अग्गी, नत्थि द्वेष समो गहो, नत्थि राग समो अग्गी, नत्थि द्वेष समो कली, नत्थि मोह समंग जालंग, नत्थि तन्हा समा नदी। राग के समान कोई अग्नि नहीं और द्वेष के समान कोई गह नहीं है। गह जानते हो ना, इससे ग्रहण लग जाता है। नत्थि मोह समंग जालंग, मोह के बराबर कोई जाल नहीं। मैं मेरा, ये मेरा, वो मेरा। नत्थि तन्हा समा दुखी, नदी कृष्णा के समान कोई नदी नहीं। मनुष्य को ये राग यानी आसक्ति के समान जलाने वाली कोई आग नहीं, और द्वेष के समान जकड़ने वाला कोई ग्रह नहीं है। जिसके अंदर द्वेष आ गया ना, वो खुद ही जलने लग जाता है। और कोई वस्तु जलती है उसकी राख तो बचती है कम से कम, लेकिन यहाँ तो राख भी नहीं होती है, दिखाई भी नहीं देती है, और जल रहा है ये भी दिखाई नहीं देता है। हाँ, वो अलग है जो ध्यानी पुरुष को परख लेते हैं। मोह के समान फंसाने वाला कोई जगत नहीं है।
और तृष्णा के समान डुबाने वाली कोई नदी नहीं। एक समय की बात, भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन के बुद्ध विहार में विहार कर रहे थे। एक दिन ये दूर से 500 उपासक धम्म प्रवचन सुनने के लिए उनके पास आ गए। उन्होंने भगवान से 3 बार प्रार्थना की, भगवान उन्हें धम्म की देशना दें, हम पर अनुकंपा करें, ज्ञान की बातें बताएं। तो अंततः भगवान बुद्ध ने उपदेश देना शुरू कर दिया। प्रबोधन चल रहा था, ध्यान से सुनना। प्रबोधन चल रहा था, उनमें से कोई बैठे बैठे ऊँघने लगा, कोई कोई बैठे ऊँघने लगा, कोई उबासियां लेने लगा, कोई उधर उधर देखने लगा। उन्होंने बुद्ध के उपदेश ठीक ढंग से नहीं सुने। शायद दूर से आए थे, थके हारे होंगे, शायद उनमें सुनने की ही क्षमता नहीं थी। बाकी जो सुनते थे तो ऐसा लगता था केवल वो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, सिर्फ वो सुनने भर के लिए ही सुन रहे थे। उनके अंतर मन में हजारों प्रकार के विचार चल रहे थे। मन कहीं और था और कान कहीं और थे। पक्षपात, पूर्वाग्रह, धारणाएं उनके अंतर मन के पर्दे पर पड़े हुए थे। भिक्खु आनंद को ये सब देख करके बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके इतने सुंदर उपदेश देने पर भी ये लोग सुन क्यों नहीं रहे? भगवान बुद्ध ने उनके पूर्व भव की बात कह करके आनंद को बताया, आनंद, सुनना कोई इतना आसान काम नहीं है। हम सुन ही तो नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो श्रोतापन, सक्कतागामी, अनागामी अरहत नहीं हो पा रहे हैं। और भगवान बुद्ध जब बोलते थे लोग सुनते थे, तो आर्य संग बन रहा था, उसमें श्रोतापन, सक्कतागामी, अनागामी अरहत हो रहे थे। आज ये सबसे बड़ी कमी, हम सुन नहीं रहे। तो क्या कह रहे भगवान बुद्ध उनको? आनंद, सुनना कोई आसान काम नहीं है, श्रवण सरल नहीं है, सुनना एक बहुत बड़ी कला है। ये हर किसी को एक ही बार में नहीं आती है, ये बड़ी मुश्किल से मिलती है, धीरे धीरे और बड़ी श्रद्धा से मिलती है। ये श्रद्धा से आती है सुनने की कला। राग, द्वेष, मोह और तृष्णा के कारण धम्म श्रवण नहीं हो पाता है। पूर्वाग्रहों के कारण धम्म प्रवचन सुन नहीं पाता। आपने सुना होगा, कई बार बताया भी ये गया है, मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होए, धम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं हो। तो सुनना बहुत कठिन है ना? क्यों सुनना कठिन है? पूर्वाग्रह के कारण नहीं सुन पाते, कुछ न कुछ मन में और चलता रहता है। पुरानी आदतों के कारण धम्म श्रवण नहीं हो पाता है। और हमें बड़ा यहाँ पर याद आता है कि जब किसी की धर्मचारी की दीक्षा के लिए ज्यादा समय हो जाता है और उनके मुंह से निकलता, कब होगी मेरी दीक्षा, मैं मर जाऊंगा तब होगी मेरी दीक्षा, क्या? तो हमारे आचार्य उपाध्याय कहते हैं, मैं यही तो चाहता हूं, मरो ना तुम, जिस दिन तुम मर जाओगे ना उसी दिन दीक्षा हो जाएगी। तो मरते ही तो नहीं हो। तो धम्म श्रवण करना मरना है। इसके लिए हमें पूर्वाग्रहों से बाहर निकलना पड़ता है, अपनी पुरानी आदतों से बाहर निकलना पड़ता है। और हम पूर्वाग्रह से नहीं निकल पाते हैं, हम उन्हीं में ही फंसे रहते हैं। और उसके अलावा भय के कारण भी धम्म श्रवण नहीं हो पाता। इधर क्यों नहीं लोग आते? बहुत सारे लोग डरते हैं, इधर अगर चले गए तो क्या होगा, तुम्हारे देवी देवता पता नहीं क्या तुम्हारे घर में कर बैठेंगे। तो लोग इसलिए नहीं आते। तो भय के कारण भी धम्म श्रवण नहीं हो पाता। लेकिन इन सब के मूल में क्या है? राग है। उपदेश सुंदर है या सुंदर है, उपदेश सुंदर है या सुंदर नहीं है,
ये सुनने वाले की दृष्टि पर काम करता है, उस पर निर्भर होता है। राग यानी आसक्ति की जो आग है, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, नथी राग समूह की। ये जो आग है आसक्ति की, राग है, इसके समान जलाने वाली कोई आग नहीं है। इसमें ही सारा संसार जल रहा है, इसमें ही मनुष्य का बोध जल रहा है ना। ताली बजाओ थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। बजाने लगे ताली थाली, मोमबत्ती जलाओ। ये क्या है, इसी में तो बोध हमारा जल रहा है। राग राग को बिना छोड़े प्राणियों को जलाती है। क्या, राग प्राणियों को जलाती है बगैर राग छोड़े। राख भी नहीं बचती यहाँ पर। हालांकि 7 सूर्यों के समान कल्प विनाशक आग भी बिल्कुल ही संसार को एक क्षण में जला डालती है, लेकिन वह कभी कभी ही जलाती है। राग की आग तो हर समय जलाती रहती है। जिसके अंदर राग लग गया ना, वो समझो जलना शुरू हो गया। कभी पत्नी की चाह, कभी पति की चाह, कभी धन दौलत की चाह, पद प्रतिष्ठा की प्रबल इच्छा, तो कभी सत्ता की चाह, कुर्सी की कामना, उसकी कामना। कई बार बताया हमारे ब्रह्मचारी नागरतन ने, है ना, मैंने भी कई बार बताया है कि पुत्ता मत्थी धनमत्ती यही बालो बिहती, पुत्ता मत्थी धनमत्ती यही बालो बिहसती, अतना अतनो नथी कुत्तो पुत्ता कुत्तो धनम। लोग हमेशा यही सोचते रहते हैं कि स्त्री मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये धन दौलत मेरी, ये गाड़ियां मेरी है। भगवान बुद्ध कहते, अरे मूर्ख, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं है, कुत्तो पुत्ता कुत्तो धनम, तो काहे के पुत्र पुत्रियां, काहे की पत्नी, काहे की धन दौलत। ये शरीर का ही कोई भरोसा नहीं है, तो हमें पहले तो शरीर को ध्यान देना है। ये हर समय इच्छा बनी रहती है, कामना बनी रहती है। ये कई तरह की आग हर पल अपनी लपटें छोड़ रही है, और इस राग की आग की लपटों में सब जल रहे हैं। राग के समान कोई आग नहीं। इसके कारण मनुष्य को और कुछ भी दिखाई नहीं देता, और कुछ भी सुनाई भी नहीं देता है। द्वेष के समान पकड़ने और जकड़ने वाला ग्रह, द्वेष के समान पकड़ने और जकड़ने वाला ग्रह नहीं है। इसके बराबर कोई ग्रह नहीं। सूर्य चंद्रमा को जब ग्रह लग जाता तो ग्रहण हो जाता है, उनकी रोशनी जाती रहती है। ऐसे ही जब मनुष्य किसी से भी द्वेष कर लेता है, तो वो उससे जकड़ जाता है, तो वो भी द्वेषाग्नि में अंधा हो जाता है। द्वेष मनुष्य को शत्रुता की भावना में जलाता रहता है, मन की शांति खत्म हो जाती है। द्वेष व्यक्ति के बोध को मार देता है। यह ग्रह जो काल्पनिक पिशाच हैं, भूत हैं, प्रेत हैं, इसकी तरह है। जैसे कोई भूत प्रेत से ग्रसित हो जाए, उसी की तरह है। तो उसका फिर मन धम्म श्रवण में लगेगा क्या? नहीं लगता। ये काल्पनिक प्रेत की तरह पीछा करता, काल्पनिक प्रेत की तरह। मोह महाजाल है, और इसी में सभी फंसे रहते हैं। मोह के समान कोई दूसरा जाल नहीं है, और तृष्णा के समान भयंकर नदी नहीं है। इसकी बाढ़ में मनुष्य बह जाता है, डूब जाता है। मनुष्य को जो कुछ भी पाता है तो तृष्णा हावी हो जाती है, और उसे जो कुछ भी मिला वो भी कम लगता है। मोर एंड मोर एंड मोर की चाहत उसकी आ जाती है। हर उपलब्धि उसे छोटी लगती है। मन सोचता है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, कुछ और पालूं, कुछ और चाहिए, कुछ और चाहिए। ऐसी ही वासना, ऐसी ही कामना का कोई अंत फिर नहीं होता है, और इसी भाग दौड़ में जीवन की संध्या हो जाती है। जैसे हमारी ध्यान संध्या चल रही है ना, ऐसे जीवन की संध्या पूरी हो जाती है, समय हो जाता है। अधूरी इच्छा और असंतोष में ही पूरा जीवन चला जाता है।
इस प्रकार तृष्णा की ये उफनती हुई नदी मनुष्य को अपनी चपेट में ले लेती। इसकी बाढ़ में मनुष्य के अंदर का बोध ग्रस्त हो रहा है, उसमें बहे जा रहा है। इसके कारण लोग धम्म वचन नहीं सुन पा रहे। तृष्णा के समान डूबने वाली कोई नदी नहीं है। तो हमने तृष्णाओं पे काम करना है। अंतो जटा बह जटा जटाए जटता पजा तंग तंग गौतम पुच्छामी कोई मंग विजयी जटंग। अंदर भी जंजाल है, बाहर भी जंजाल है, कौन काटेगा इस जंजाल को। तो हमें इसको समझना है। सीले पति ठाए नरो सतई, सीलों पर प्रतिष्ठित होना। पंयंच चित्तम पंयंच भावे, पंच इंद्रियों की धर्मेंद्रियों की भावना कर रही। आतापी निपको भिक्षु, सोई मंग विजय जटन। वो ही इन जंजाल को, इन जटाओं को काट सकता है। तो हमें इस जंजाल को काटना है, ये तृष्णा रूपी नदी से बाहर निकलना है। आप सभी ने मुझे सुन लिया। धर्ममित्र लाल जी ने मुझे संधि दी, दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया। तो मैं आप सभी का मन की गहराइयों से साधुवाद करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ और यहीं पर रुकता हूँ। सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम। नमो बुद्धाय।